अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मांगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख भैरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मांगलिक वाद्यों के सहारे नीराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त नीराजन करता है उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपूत कुश युक्त जल से स्नान कराने से को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में एक बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उद्देश्य से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है उसके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान कराना 100 गुना श्रेष्ठ होता है और इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है और घृत स्नान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं प्राण श्रवण से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 पल अर्थात 6 किलो 20 ग्राम परमान से जल अमृत आदि से स्नान कराना स्नान कहलाता है। 25 पल अर्थात 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यंग स्नान कहलाता है और 2000 पल अर्थात लगभग 124 किलो से स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल दूध कुश का अग्रभाग घी दही मधु लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में विहार करता है। वह अष्टांग अर्घ भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र से अर्घ दान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ देने पर ताम्र पात्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ प्रदान करना लाख गुना फल देता है। स्वर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ कोटि गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान अर्घ नैवेद्य धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषताओं से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों ही समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मुंहवश जो पूर्व विधि विधान के साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से अक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मंत्र फल जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। सूर्य को भक्ति पूर्वक ताल पत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। मयूर पंखा सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल पत्रों में से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त पुष्पों से एक मोंगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्त्र कुशाओं से शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा 1000 शमी पत्रों से नील कमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नील कमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्य लोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा प्रकर्मी होकर निवास करता है। चमेली गुलाब विजय श्वेत मंदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं।
नाग चंपक, सदाबहार पुष्प, मोंगरा, ये सब समान ही माने गए हैं। गंधयुक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुश आदि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। रात्रि में मोंगरा और कदम का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अर्ध खिले पुष्प तथा अपक्व पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों के ना मिलने पर पुष्प, पुष्प ना मिलने पर पत्र और इसके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सब के अभाव में मात्र भक्ति पूर्वक पूजन आराधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में सुगंधित मुक्ता पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संयचित होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त के पुष्पों से जो एक बार भी भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गौदान का फल प्राप्त कर लेता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्तकमल, चमेली, पुन्नाग, चंपक, अशोक, श्वेतमंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कलहार, शमी, तगर, कनेर, केसर, अगस्त, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दीप्यमान विमान से सूर्य लोक को प्राप्त करता है। अथवा पृथ्वी या जल से उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है।